दोस्तों लाइफ के किसी ना किसी स्टेज में ये तो क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि ये एयरक्राफ्ट इतने हायर एल्टीट्यूड पे उड़ता कैसे है, अपने आप को बैलेंस कैसे करता है और साथ ही साथ आगे के डायरेक्शन में प्रोपेल कैसे होता है। तो इसी सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने के लिए आप यहाँ पे मेरे सामने ये देख सकते हो कि ये एयरक्राफ्ट का जो फ्रंटल व्यू है वो आप यहाँ पे कंप्रेसर देख पा रहे होगे और इसके बैक साइड में जाके देखेंगे तो हमको ये नजर आएगा जो एग्जैक्टली आपका नोजल वाला पार्ट है। तो आई थिंक आपको एक बेसिक आइडिया आ गया होगा कि जो आपका इंजन है कैसे कैसा दिखता है। उसके बाद इसका पूरा प्रोसेस समझने के लिए, पूरी वर्किंग कंडीशन समझने के लिए चलिए हम चलते हैं बोर्ड पर और इसका डिटेल एनिमेशन से समझते हैं कि एयरक्राफ्ट पूरी तरह से रन कैसे करता है। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और मुझे उम्मीद है कि आप फिट एंड फाइन होंगे। आज संडे का फंडा सीरीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि एयरक्राफ्ट का इंजन वर्क कैसे करता है। जनरली बचपन से जब भी कभी हम एयरक्राफ्ट या आप कोई फ्लाइट देखते हो, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि एयरक्राफ्ट इतनी हाइट पे पहला पॉइंट तो उड़ता कैसे और आगे प्रोपेल कैसे करता है। तो इसी कंप्लीट सेक्शन को आज इस संडे का फंडा सीरीज में हम डिस्कस करेंगे और मेजरली हमारा फोकस रहेगा कैसे एयरक्राफ्ट का इंजन वर्क करता है जो आपका एयरक्राफ्ट आगे की तरफ प्रोपेल होता है। ठीक है, तो इसी को आगे चलिए बढ़ाते हैं टॉपिक को। ऑलरेडी आपने देख रखा होगा कि कंप्लीट जो आप लास्ट वीडियो देखे हो अभी, उसमें आपका फ्रंटल एरिया आपका जो इंजन का होता है वो कैसा दिखता है, बैक एरिया जो होता है पीछे से जो आप देखते हो एयरक्राफ्ट के इंजन को जाके तो वो कैसे दिखता है। इसी को आज हम यहाँ पे एनिमेशन की हेल्प से डिटेल बाय डिटेल टॉपिक की हेल्प से हम डिस्कस करेंगे इस संडे का फंडा सीरीज में। तो आई होप, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पर्पज आज का कंप्लीटली क्लियर समझ आ गया होगा। यस, आज का जो टॉपिक है थर्मल का एक टॉपिक है और इसमें टॉपिक है हाउ डज एयरक्राफ्ट इंजन वर्क। एयरक्राफ्ट का इंजन वर्क कैसे करता है। पहले उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ जाते हैं जो आपने एयरक्राफ्ट का इंजन फ्रंटल से या फिर बैक साइड से देखा था, वो अगर कंप्लीट इसको ओपन कर दिया जाए तो क्रॉस सेक्शन व्यू कैसा दिखेगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या कंप्लीट सेक्शन होगा। राइट, हमने जो एयरक्राफ्ट देखा है फ्रंट से, अगर आपको सही से याद आ रहा हो तो ये जो एग्जांपल है ये टर्बोफैन इंजन का एग्जांपल है। इवन उससे भी पहले आप देखोगे तो एक एयरक्राफ्ट में आगे की तरफ फैन लगा होता था। कुछ एयरक्राफ्ट में जो थोड़े पुराने हैं या फिर जिनकी लोड कैरिंग कैपेसिटी या फिर हाई वेलोसिटी पे, हाई स्पीड पे नहीं चल सकते, उन सब की भी प्रॉब्लम थी। लेकिन जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं टर्बोफैन इंजन जो नाउ डेज बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है। तो ये जो आपने वीडियो देखा था ये एग्जैक्टली फ्रंटल एरिया था एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो आप कहोगे कि ये इसका जो बैक साइड थी, है ना। और ये सारे कंपोनेंट होते हैं मेजरली, अगर आप देखे होंगे तो फर्स्ट पार्ट इट विल बी अ कंप्रेसर, देन आफ्टर दैट कंप्रेसर के बाद जो होगा यहाँ पे ये जो आपका इनलेट के बाद में ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ तक आपका कंप्रेसर होगा, कंबस्टन चैम्बर, उसके बाद टरबाइन एंड देन नोजल का पार्ट होगा। चार पार्ट थे हमने देखे थे, कंप्रेसर, टरबाइन, राइट। आफ्टर दैट it was the part of combustion chamber and then finally it was nozzle, जहां से आपका थ्रस्ट प्रोड्यूस हो रहा था। राइट, और ये जो आपका पार्ट है ये डिफ्यूजर की तरह एक्ट कर रहा है क्योंकि ये डाइवर्जिंग सेक्शन है, तो इसीलिए थोड़ी वेलोसिटी कम हो जा रही है एयर की जब इस कंप्लीट पार्ट से एंटर होता है, जस्ट लाइक अ डिफ्यूजर। राइट, ओके, तो एक एक पार्ट आपको क्लियर हो गया। व्हाट इज दिस एंटायर सेक्शन कंप्रेसर, आफ्टर दैट माय डियर दिस इज द कंबस्टन चैम्बर, दिस इज द टरबाइन एंड दिस माय डियर इज नोजल। यहीं से हमारा थ्रस्ट डेवलप होगा जो आगे की साइड में कंप्लीट आपके सिस्टम को प्रोपेल करता है। ओके, इसका और क्रॉस सेक्शन व्यू देखें तो कुछ इस तरह से नजर आता है। द एंटायर क्रॉस सेक्शनल व्यू विल लुक लाइक दिस। जैसे यहां पे आप क्लियर देख पा रहे होगे ये डिफ्यूजर से यहाँ पे इनलेट से एयर एंटर करती है एंड आफ्टर दैट इट एंटर इनटू द कंप्रेसर। याद है ना जो पहली विंग्स होती थी वो कंप्रेसर की विंग है और धीरे धीरे आपका जो कंप्रेसर साइज होता है इट इज गोइंग टू रिड्यूस डायमेंशन, ये जो फ्रंटल एरिया है, एंड आफ्टर दैट इट एंटर इनटू द कंबस्टन चैम्बर। कंबस्टन चैम्बर पे आता है जहां पे फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है और जैसे यहाँ पे इस कंप्लीट सेक्शन में, और जैसे यहाँ पे फ्यूल इंजेक्ट कर दिया जाता है दैट विल एंटर इनटू द टरबाइन जो रोटेट करती है कंप्लीट सिस्टम को और जो वर्क प्रोड्यूस करती है वही टरबाइन का वर्क हमको काम में आता है किसको, कंप्रेसर को चलाने के लिए। इसीलिए देखो ये आप शाफ्ट कॉमन देख रहे होगे, इसकी कंप्लीट कॉमन शाफ्ट है, इसीलिए आपको कंप्रेसर को अलग से वर्क देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। टरबाइन यूटिलाइज द कंप्रेसर, राइट। आफ्टर दैट नोजल। एक बार इसका वर्किंग देख लेते हैं। अगर एनिमेशन की हेल्प से हम इसका वर्किंग देखें यू विल गेट द क्लियर कट आइडिया व्हाट इज द प्रॉपर
वर्किंग कंडीशन, चेक द एंटायर प्रॉब्लम, जस्ट अ मिनट, सॉरी। आपको ये यहां से कंप्लीट पोर्शन दिख रहा होगा। ये देखिए यहां से एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट योर एयर इज एंटरिंग, देन एंटरिंग इनटू द कंप्रेसर, देन एयर इज एंटरिंग इन दिस पार्ट दैट इज द कंबस्टन चैम्बर, फाइनली टरबाइन, और उसके बाद आपका नोजल में थ्रस्ट डेवलप हो रहा है लाइक दिस। यहां जो आपकी नोजल है एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो आपको इस जीआईएफ की हेल्प से, इस स्मॉल वीडियो की हेल्प से थोड़ा सा क्लियर कट आइडिया आ रहा होगा कैसे कंप्रेसर से आपकी एयर एंटर होती है, कंप्रेसर के बाद कंबस्टन चैम्बर में जाती है, कंबस्टन चैम्बर के आउटलेट पे जस्ट यहां पे जो टरबाइन का इनलेट है, कैसे आपकी एयर फ्यूल के साथ बर्न करती है, क्योंकि बहुत हाई प्रेशराइज एयर एंटर करती है इस कंबस्टन चैम्बर में। एंड अगेन जैसे फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है तो डेफिनेटली उस पॉइंट पे आपकी बर्निंग होती है, कंबस्टन होता है, और यही जो आपकी एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं, दीज ऑल द एग्जॉस्ट गैसेस पास थ्रू द ब्लेड ऑफ द टरबाइन, टरबाइन के ब्लेड के थ्रू आपकी पास की जाती हैं, और वही जो आपकी एग्जॉस्ट गैसेस होती है वो डायरेक्टली क्या करती हैं, टरबाइन को रोटेट कराने का काम करती है, और यही टरबाइन आगे जाके क्या कर रहा है, कंप्रेसर को भी रन करा रहा है। इसीलिए कंप्रेसर को आपको एक्स्ट्रा वर्क देने की कोई जरूरत नहीं पड़ रही है। फाइनली इट विल कम, फाइनली ये यहां आ जाएगा, जो नोजल में थ्रस्ट डेवलप करेगा। थ्रस्ट का मतलब है हाई वेलोसिटी, जो बैकवर्ड डायरेक्शन में, और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपको क्या बता रहा है, राइट ना, जो जितना भी आपका बैकवर्ड थ्रस्ट होगा उतना आपका फॉरवर्ड थ्रस्ट होगा। तो ये कंप्लीट आपका प्रोसेस है, कैसे आपका कंप्लीट एयरक्राफ्ट का इंजन वर्क करता है। इवन देयर आर, अगर आप स्पेसिफिक थर्मल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग टर्म में बात करने आओगे तो सिर्फ ये टॉपिक इतना नहीं है, ये खुद में एक अपना फील्ड है। तो डिटेल में बहुत, जितनी आसान लैंग्वेज में आई ट्राई टू एक्सप्लेन, जितना मैं कर सकता आई ट्राई टू एक्सप्लेन, बट अगेन ये इतना सा फील्ड नहीं है, बहुत सिंपल सा फिनोमेना हमने समझा है। जब भी कभी हम थर्मल में एंटर करते हैं, कंप्रेसिबल फ्लो में जाके एंटर करते हैं, तो उस कंप्लीट पार्ट पे आपको एक एक पार्ट पढ़ना होता है। कंप्रेसर कैसे वर्क करता है, कंबस्टन चैम्बर कैसे, और इसमें कितने डेवलपमेंट हुए, क्या क्या प्रॉब्लम है अभी भी जो आपके नेक्स्ट डेवलपमेंट इंजन में हुए हैं। डेफिनेटली विल डिस्कस दैट पार्ट लेटर। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियरली समझ आ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट है माय डियर, इफ एनी डाउट राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको आंसर लिखूं वहां पे। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो यस, सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको पॉइंट सही लगे हो, चीजें सही लगे हो, और होपफुली ऐसी वीडियो आपकी डे बाय डे, जो आपकी संडे का फंडा सीरीज में कॉन्सेप्ट ऐसे आते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।